प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना क्या ये मिसकैरेज का सबब बन सकता है? अगर मैं आपको भी कहूँ कि हजारों औरतें सिर्फ इसलिए कॉम्प्लिकेशन फेस करती हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेस्ट किया होता है, तो क्या आप मानेंगे? सच ये है कि ना सिर्फ एक्सरसाइज सेफ है बल्कि एक्सरसाइज ना करना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ कि जो ना फैमिली बताती है और ना प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मनाए। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्रेगनेंसी का मतलब है सिर्फ रेस्ट। साइंस क्या कहती है, डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं और रियल लाइफ में क्या होता है। आज का वीडियो आपकी सोच को चेंज कर सकता है और शायद आपकी प्रेगनेंसी भी। मिसकैरेज का डर, रियलिटी एक्चुअली क्या है? सबसे बड़ा फेयर यही होता है कि एक्सरसाइज से मिसकैरेज हो जाएगा, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि हेल्दी प्रेगनेंसी में मॉडरेट एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो मिसकैरेज नहीं करती, बल्कि वो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है फीटस की तरफ और बच्चे की ग्रोथ इम्प्रूव होती है। प्रॉब्लम कब आता है? जब प्रेगनेंसी ऑलरेडी आपकी हाई रिस्क होती है, या फिर आप गलत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और या थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बहुत ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। तो उसमें इश्यू एक्सरसाइज का नहीं है, बल्कि आप गलत तरीका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 90% औरतें इसी बात पे कंफ्यूज रहती हैं। आपका डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना और एक्सरसाइज को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फेज में। कुछ डेंजरस मिथ हैं जिनको हम आज ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहली मिथ जो है कि सबसे ज्यादा रेस्ट करें और प्रेगनेंसी सेव होगी। और इसकी रियलिटी एक्चुअली क्या है? जब आप जितना ज्यादा रेस्ट करेंगे उतना आपका वेट गेन होगा, आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस जो है वो बहुत हाई हो जाएंगे, और आपकी बैक पेन सिवियर हो सकती है, मसल्स आपके वीक हो सकते हैं। जब आपके मसल्स वीक हो जाएंगे तो आपकी डिलीवरी जो है बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। मिथ नंबर 2, बेबी को ऑक्सीजन कम मिलता है इसलिए एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। रियलिटी क्या है? एक्सरसाइज करने से ही तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक जाता है और बेबी की ग्रोथ इंप्रूव होती है। एंड मिथ नंबर 3, सिर्फ बेड रेस्ट ही करना चाहिए। रियलिटी क्या है? बेड रेस्ट सिर्फ स्पेसिफिक मेडिकल केसेस में किया जाता है जिसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करती हैं कि इस आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, अब आपने बेड रेस्ट करना है। सिर्फ उस केसेस में आपके बेड रेस्ट अलाउड होता है। अदरवाइज नॉर्मल प्रेगनेंसी में मूवमेंट जो है वो वही आपकी एक्चुअली मेडिसिन है। मैं आपको दो रियल केसेस बताती हूँ हॉस्पिटल में आए, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक माँ थी, 9 मंथ्स ऑलमोस्ट बेड रेस्ट करके आई हुई थी, और उसने अपनी पूरी प्रेगनेंसी हमारे साथ शेयर की। 9 मंथ्स का टेन्योर उसका कैसा था। अल्टीमेटली उसके साथ क्या हुआ कि उसके मसल्स सिवियर वीकनेस में चले गए, डिलीवरी उसकी सिवियर कॉम्प्लिकेटेड थी, नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत मुश्किल हो गया था, और रिकवरी जो थी, पोस्टमार्टम रिकवरी उसकी बहुत स्लो हो चुकी थी। लेकिन दूसरी साइड पे एक माँ जिसने हमारे साथ प्रीनेटल जो वर्क प्लान्स थे उनको फॉलो किया, एक्सरसाइज प्लान को फॉलो किया, डेली वॉक की, एक्सरसाइज की, टेक्निक्स को फॉलो किया, डाइट अच्छी रखी, और अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी डिलीवरी जो थी वो बहुत स्मूथ हुई, और पोस्टमार्टम रिकवरी में उसने बहुत जल्दी रिकवर किया। उस फेज में भी वो हील अप टाइमली हो गई थी और उसकी पेन भी ऑलमोस्ट बहुत जल्दी वैनिश हो चुकी थी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इन दोनों माओं में था मूवमेंट का, जो हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि हार्मोन्स जो है वो एक्सरसाइज करने से फ्लक्चुएट कैसे होते हैं। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका इंसुलिन जो है वो कंट्रोल होता है, और जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, और ब्लड फ्लो जो है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। और जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, जब डिलीवरी के टाइम पे जहां जिन मसल्स ने काम आना होता है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आपकी डिलीवरी आसान होती है, और जो टेयर के रिस्क होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। और एक्सरसाइज करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपके एंजाइटी के रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, मूड बहुत बेहतर हो जाता है, स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि पूरी प्रेगनेंसी को बहुत इंप्रूव करती है। अब देखें कि हम आपने सेफ एक्सरसाइजेस कौन सी हैं और डेंजरस एक्सरसाइजेस कौन सी हैं जिनको हमने प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। सेफेस्ट हमारे पास ये है कि 20 to 30 मिनट की वॉक डेली करनी है। नेक्स्ट, प्रीनेटल योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पेल्विक फ्लोर कीगल एक्सरसाइजेज इनको हम कहते हैं, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। वो आपने अपना प्लान अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बनवाना होता है। लाइट स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्विमिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इसका रूल ये है कि टॉक टेस्ट करना है। अगर आप एक्सरसाइज के दौरान बात कर पा रही हैं तो इसका मतलब है आपकी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की बिल्कुल सेफ है।
और जो चीजें आपने अवॉइड करनी है उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, जंपिंग नहीं करनी, हाई इंटेंसिटी हाई रिस्क एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करने, और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स वगैरह है उनको टोटली अवॉइड करना है। और अगर ट्राइमेस्टर वाइज देखें प्लान को, तो उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम थोड़ा हल्का फुल्का रखते हैं, उसमें लाइट वॉक करनी है, अगर फटीग आती है तो आपको डिसकंटिन्यू कर देना है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने योगा करना है, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में सिंपल मूवमेंट, ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करना बहुत जरूरी है, उससे आपकी डिलीवरी बहुत आसान हो सकती है। एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी बॉडी को फटीग में लेके जाना है। ऐसी कोई इलनेस नहीं है, ये एक पावरफुल फेज है जहां आपकी बॉडी एक नई जिंदगी क्रिएट कर रही होती है। अगर आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बेबी के लिए भी उसको स्ट्रांग बना रही होंगी। और याद रखें कि आप वीक नहीं है, बल्कि एक पावरफुल है, स्ट्रांग वुमन है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप किसी की प्रेग्नेंट वुमन को जानती हैं तो उनसे जरूर शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप एक्सरसाइज करती हैं, क्या आपको डर लगता है एक्सरसाइज करते हुए। अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको डेली वुमेन हेल्थ गाइडेंस देती रहूंगी। थैंक यू।